नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम राजस्थान के अपडेट जीके के अंदर नया जिला लेके आए, नीम का थाना। नीम का थाना हम आज 5वां जिला करेंगे, जो व्याख्या सहित पढ़ेंगे। आप एक दो बार रिपीट मारना, टू मल्टीपल स्पीड से आपको पूरी ज्ञान में आएगा। हेडिंग बनाओ, नीम का थाना, 5वां जिला नीम का थाना। 10 मिनट के अंदर आपको रिवीजन करवा के दिखा दूंगा। आप याद रखोगे, ये तो याद ही था। स्थापना 7 अगस्त 2023, क्योंकि सभी जिले एक ही डेट को स्थापना हुई थी। समिति किस समिति के तहत बना है? राम लोभया समिति। ये किस संभाग के अंदर आता है? जो नवीन संभाग को आया है, बना गया है, सिक्कर संभाग के अंदर आ गया है। किस संभाग के अंदर? सिक्कर संभाग के अंदर। इसकी कुल तहसील 5 तहसील है। और ये किन जिलों से काटकर पूर्ण रूप से बनाया गया? ये पूर्ण रूप से 2 जिलों से काटकर बना, एक तो सिक्कर और दूसरा झुंझुनू। सिक्कर प्लस झुंझुनू जिलों से काटकर नीम के थाना का निर्माण हुआ है। ठीक है ना। अभी 5 तहसील कौन सी है वो अभी याद कराता हूँ। 5 तहसील के नाम लिखो। पहला उदयपुर वाटी, दूसरा खेतड़ी, बहुत प्रसिद्ध जगह। तीसरा श्री माधोपुर, चौथा पाटन, 5वां नीम का थाना। उदयपुर वाटी और खेतरी ये पूर्ण रूप से झुंझुनू जिले से काटकर नीम का थाना मिलाई गई। और 3 तहसील ये सिक्कर से काटी गई। इन तहसीलों के हम किन किन तहसील का इतिहास और कल्चर और भूगोल से इसका जिक्र आता है वो आप पढ़ेंगे हम। पहली तहसील के अंदर आप हेडिंग बनाओ खेतड़ी। खेतड़ी तहसील जो झुंझुनू के जिले में जो तांबे के सब स्थल थे, वो अभी खेतड़ी के साथ नीम का थाना में आ गए। तांबा के स्थल, इसी कारण नीम के थाने को वर्तमान में राजस्थान का ताम्रवती जिला कहते हैं। राजस्थान का वर्तमान ताम्रवती जिला कौन सा है? नीम का थाना। पहले था झुंझुनू, ठीक है ना। अभी नीम का थाना, याद रखना ये। और खेतरी में एक सभ्यता है, कौन सी? सोनारी सभ्यता। ये भी अभी नीम के थाना में आ गई है। नीम का थाना ये किस नदी पर थी? कांतली नदी पर, ठीक है ना। और खेतरी के अंदर पन्ना शाह तालाब है, ठीक है ना। पन्ना शाह तालाब कहाँ पर है? खेतरी, नीम का थाना। खेतरी अब झुंझुनू में नहीं, खेतरी नीम का थाना, याद रखना। क्योंकि हम पहले बार झुंझुनू पढ़ के हमके ज्ञान में आ गया था, अभी आपको भुलाना पड़ेगा। नीम का थाना। इस पन्ना शाह तालाब का निर्माण किसने कराया था? अजीत सिंह ने कराया था, याद रखना। अजीत सिंह ने ये इसका निर्माण कराया था। और खेतरी के अंदर स्वामी विवेकानंद, जिसकी विवेकानंद की उपाधि अजीत सिंह ने दी थी खेतरी के राजा ने, वो 1851 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद यहाँ खेतरी आए थे। ठीक है ना। विवेकानंद की उपाधि इनको अजीत सिंह ने दी थी, क्योंकि अजीत सिंह के समय ये आए थे खेतरी, इसलिए इसको विवेकानंद की जो उपाधि है वो खेतरी के शासक अजीत सिंह ने दी थी, ठीक है ना, याद रखना। और दूसरी तहसील
उदयपुर वाटी। उदयपुर वाटी में एक स्थल है, लोहागढ़ जी का स्थल, लोहागढ़ स्थल, जो पहले झुंझुनू में पड़ता था, अभी वो कहाँ गया, नीम का थाना, याद रखना। और पाटन की इतिहास की प्रसिद्ध घटना, जो पाटन से, पाटन तहसील से पाटन तहसील जो एक युद्ध हुआ था, कौन सा, पाटन का युद्ध, पाटन का युद्ध, ये कब हुआ था, 1790 में। ये किन के बीच हुआ था, महादजी सिंधिया और प्रताप सिंह के बीच में। महादजी सिंधिया वर्सेस प्रताप सिंह के बीच में, जो जयपुर के थे, प्रताप सिंह के बीच में हुआ था। वो महादजी सिंधिया मराठा थे, और पाटन का युद्ध हो गया। और पाटन का युद्ध और एक गिरी शिमल का युद्ध, ये दो युद्ध राजस्थान के जो अभी नए जिलों के अंदर आए हैं, ठीक है ना। और एक प्रसिद्ध घटना जो रूपकौर सतीकांड हुआ था, रूपकौर सतीकांड, ये घटना कब की है, 1987 में। ये दिवराला सिक्कर में पहला पड़ता था, लेकिन अभी ये नीम का थाना के अंदर आ गया, नीम का थाना, ठीक है ना। उदयपुर वाटी लोहागढ़ जी का स्थल, ये भी उदयपुर वाटी नीम का थाना में आ गया। और पाटन में युद्ध हुआ था जो 1790 में हुआ था, और महाजी सिंधिया वर्सेस प्रताप सिंह के बीच में हुआ था। और रूपकौर सतीकांड जो 1987 में हुआ था, जो राजस्थान की अंतिम सती हुई थी, जिसकी लगभग 30 से 40 लोगों को गिरफ्तार किया था, ये विशेषता थी। और आगे हम पढ़ रहे हैं, जो प्रसिद्ध एक स्थान है, 5 पौधे लगी है बना रखना। एक सभ्यता और है, गणेश्वर सभ्यता, बहुत ही इम्पोर्टेंट है गणेश्वर सभ्यता। ये पहले सिक्कर में आती थी, लेकिन अभी नीम का थाना के अंदर आ गई, नीम का थाना। ये किस नदी पर है, कांतली नदी पर, ठीक है ना, याद रखना, कांतली नदी पर। कांतली नदी का उद्गम आपको पता ही होगा, खंडेला की पहाड़ी, खंडेला की पहाड़ी सिक्कर से होता है, तो सिक्कर से चलकर ये नीम का थाना जाती है, नीम के थाना से ये जाती है झुंझुनू। इसी प्रकार आपने नोट किया होगा, जो वैदिक सभ्यता थी और जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, हमेशा वो नदी के तट पर थी। इसीलिए इस गणेश्वर सभ्यता को तांबर युगीन सभ्यता कहते हैं। तांबर युगीन सभ्यता किसको कहते हैं, गणेश्वर को। और नीम का थाना में एक और सभ्यता है, गुरारा सभ्यता, ये भी याद रखना। गुरारा सभ्यता अभी किस जिले में आ गई, नीम के थाने में, नीम का थाना के अंदर आ गई, ठीक है ना। यहाँ पर एक बांध है, कोट बांध और रायपुर बांध, दो बांध आते हैं, कोट बांध, कोट बांध व रायपुर बांध, ये किस जिले में है, नीम का थाना, याद रखना मुन्ना, बहुत ही सोना लिखा है, सोनी राइटिंग है आगे, ठीक है ना, याद रखना। और एक विशेषता और है, यहाँ पर एक हवेली है, हवेली का नाम है पंसारी की हवेली। यह भी अभी कहाँ है, पंसारी की हवेली, यह भी नीम का थाना के अंदर आ गई है, नीम के थाना के अंदर, ठीक है ना। और एक आपने किसान आंदोलन पढ़ा होगा, नहीं, बेंगू किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन हुआ था ना, जिसका नेतृत्व
वेमू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था राम नारायण चौधरी ने। राम नारायण चौधरी ने। जिसका जन्म भी कहाँ हुआ? नीम का थाना के अंदर। ठीक है ना। ये नीम के थाने की विशेषता थी जो हमने बारीकी से और जो हम किताब से पढ़ी है, गूगल से, और जो बाहरी बायोडाटा था उस जान के हमें वो स्थल जो हर प्रतियोगी परीक्षा के अंदर अपडेट जीके आएगा, सीईटी है आने वाली परीक्षा, इसके अंदर ये नया जीके आएगा। ये जीके था जो 10 मिनट के अंदर आपको ये जिला रिवीजन कराएं। धन्यवाद। ये 2 से 3 बार आप 2 मल्टीपल स्पीड में पढ़े हुए थे, आपको ये ज़रूर याद होगा। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा लाइक करना, शेयर करना। धन्यवाद। आपके भाई का सपोर्ट करना। जय हिंद, जय भारत।